हाय फ्रेंड्स, राजेश है फ्रॉम टेक्नोबस.net। तो जैसा कि आपने इंट्रो में देख ही लिया कि आज हम Redmi Note 5 Pro के अंदर जो है Cobus 5.5 रोम को यूज कर रहे हैं, जो कि एक गेमिंग रोम है और काफी पॉपुलर है इस टाइम पे अपनी गेमिंग परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी के लिए। थैंक्स टू द डेवलपर जीशान, जिन्होंने इस रोम को Redmi Note 5 Pro के यूजर्स के लिए आज रिलीज किया है, जो कि 5.5 लेटेस्ट वर्जन है, जो कि Android 10 के ऊपर रन कर रहा है और लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ आता है। अगर आप इनके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करते हैं, मोस्टली ग्रुप पे जाते हैं, बोलते हैं कौन सा बेस्ट रोम है, इसको कंपेयर करो, उसको कंपेयर करो। तो मैं आपको एक चीज पहले क्लियर करता हूँ, हर रोम जो होता है बेस्ट होता है। हर पर्सन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। किसी को गेमिंग रोम चाहिए होता है, किसी को परफॉर्मेंस चाहिए होता है, किसी को स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये रोम बेटर है, वो रोम बेटर है, तेरा रोम बेकार है या उसका रोम बेकार है। वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और काफी लोग कंप्लेंट करते हैं कि बैटरी बेकार है, बैटरी ऐसी है। तो बैटरी को पहले कम से कम 24 to 48 आवर्स तक का टाइम दीजिए अपने सिस्टम को स्टेबलाइज होने के लिए, तभी आपको बैटरी की परफॉर्मेंस पता चलती है। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, ये है Redmi Note 5 Pro और इसके अंदर जो है आज हम लेटेस्ट Cobus 5.5 को रन कर रहे हैं, जो कि एंड्रॉइड वर्जन 10 के ऊपर बेस्ड है। Cobus वर्जन 5.5 5 मई 2020 का आपको इसके अंदर सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। अगर कॉलिंग की बात करें तो वोल्टी का सिम परफेक्टली काम कर रहा है, उसमें सच कोई इशू नहीं है। मैं आपको एक कॉल कनेक्ट करके दिखा देता हूँ 198, जो कि कस्टमर केयर नंबर होता है। ये देखिए मैंने कॉल कनेक्ट कर दी है और ये देखिए फाइनली जो है फोन हमारा कनेक्ट हो चुका है। ऊपर आप वोल्टी का आइकन देख पा रहे होंगे इसके ऊपर। कॉलिंग वगैरह में सच कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ जो आपको कैमरा इसके अंदर डेवलपर ने दिया है, वो आपको MIUI का कैमरा दिया है, जिसमें आपको AI मोड मिल जाता है, वीडियो मोड मिलता है, शॉर्ट वीडियो मोड मिलता है आपको इसके अंदर। साथ ही साथ पोर्ट्रेट मोड आपको मिलता है, स्क्वायर मोड मिलता है, पैनोरामा मोड मिलता है, मैनुअल मोड मिलता है, जो कि परफेक्टली काम कर रहा है। आप इसके अंदर जो है Gcam 7.3 को भी यूज कर सकते हैं। सारे के सारे जेस्चर जो है आपको Android 10 के देखने को मिलते हैं। रोम इस टाइम पे काफी स्मूथ है और काफी परफेक्टली काम कर पा रहा है। देख पा रहे होंगे आपको सारे के सारे गूगल एप्लीकेशंस इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। दो तरीके के रोम आते हैं इनके, एक गूगल एप्स के साथ आता है, एक विदाउट G एप्स के साथ आता है। जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है उसके अंदर गूगल एप्स इंक्लूडेड है, तो आपको गूगल एप्स को अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है इस रोम के अंदर। तो अब इसे कुछ फीचर्स को भी चेकआउट कर लेते हैं। क्योंकि सेटिंग्स पैनल कुछ आपको इस तरीके देखने मिलता है। आप इसके अंदर हेडर इमेज को जाके चेंज कर सकते हैं। हॉटस्पॉट और वाईफाई आप देख पा रहे होंगे, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। हमने हॉटस्पॉट को यहाँ पे इनेबल कर दिया है। आपको काफी सारे क्विक सेटिंग्स टॉगल्स के यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिंक, रिंग, इन्वर्ट कलर्स, रीबूट, स्क्रीनशॉट, CPU इन्फो, गेमिंग मोड, एसेंट कलर्स, AOD, स्क्रीन रिकॉर्ड और Cobus पार्ट्स में आपको जैसे इसके ऑडियो, हेडफोन गेन है, माइक्रोफोन गेन है, इनको आप कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बैकलाइट डिमर मिल जाता है, FPS इन्फो मिल जाती है, जिससे आपको FPS इन्फो इनेबल करते हैं। यहाँ पे आपको राइट साइड कॉर्नर पे आपको FPS इन्फो देखने को मिलती है अपने फोन की। बाकी डिस्प्ले कैलिब्रेशन, ब्राइटनेस, स्ट्रेंथ, इन सबको आप यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको इसके टॉगल्स में भी आप देख पाते हैं। अगर सेटिंग्स पैनल की बात करें तो सेटिंग्स पैनल जो है पूरा आपको लेटेस्ट मिलता है। आपको सबसे ऊपर मिलता है रेवंस लायर, जिसके अंदर जो है आपको सिस्टम के अंदर Cobus पार्ट्स मिलता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। नोटिफिकेशंस में आप छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन में क्या चेंजेस करने हैं उनको चेंज कर लीजिए। मिसलेनियस में जाते हैं तो आप इसके स्क्रीन एनिमेशन, स्क्रीनशॉट टाइप, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, इन सब चीजों को इनेबल कर सकते हैं। गेमिंग मोड मिल जाता है आपको। ये कुछ ऑप्शंस आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, जो आपको लगता है जिनको आपने इनेबल करना है उनको आप इनेबल कर लीजिए। उसके बाद जाते हैं तो लॉक स्क्रीन आइटम्स मिल जाता है। लॉक स्क्रीन आइटम्स में आप काफी सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लॉक स्क्रीन स्टाइल कैसा चाहिए, आपको क्लॉक स्टाइल कैसा चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस टाइम पे हमारा लॉक स्क्रीन स्टाइल जो कुछ इस तरह का आपको सैमसंग जैसे देखने को मिल रहा है और फिंगरप्रिंट से परफेक्टली काम कर रहा है। ये देखिए फिंगरप्रिंट से हमने फोन को अनलॉक भी कर लिया। आप इसके फॉन्ट साइज, डेट स्टाइल, इन सब को लॉक स्क्रीन स्टाइल पे जाके चेंज कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप इजिली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में जाएं, वहाँ पे आप बैटरी को चेंज कर सकते हैं। बैटरी बार कैसे चाहिए, जैसे आप देख पा रहे हैं बैटरी के काफी सारे स्टाइल्स मिलते हैं। आपको परसेंटेज चाहिए कि नहीं, ये कुछ ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं। करियर लेवल में चेंजेस कर सकते हैं। क्लॉक ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं हमने सेंटर में रखी है। आप सेंटर, लेफ्ट, राइट उसको कर सकते हैं। AM PM ये सब चीजें, डेट स्टाइल, डेट फॉर्मेट, इन सब चीजों को आप इजिली यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं और उनके फॉन्ट साइज को भी आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन क्लॉक ऑप्शन मिलते हैं। आइकन मैनेजर में आप इसके सिग्नल स्विच को यूज कर सकते हैं, जैसे वोल्टी आइकन कौन सा चाहिए, जैसे काफी सारे वोल्टी के आइकन आपको मिल जाते हैं। इनको आप यहाँ से इनेबल कर लीजिए। उसके बाद जाएं आप क्विक सेटिंग्स में। क्विक सेटिंग्स पहले में आप काफी सारे चेंजेस कर सकते हैं। क्विक फुटर टेक्स्ट डाल सकते हैं, उसके टॉगल्स के जो कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं, उनको कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके अंदर जो है ब्लर इफेक्ट दे सकते हैं, हेडर इमेज दे सकते हैं। काफी सारी आपको हेडर इमेज मिल जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आप अपने फोन से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इनकी कलेक्शन में जाकर कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस टाइम पे कुछ इस तरीके की हेडर इमेज के अंदर यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे क्विक सेटिंग्स में मिलते हैं। उसी तरीके से ट्रैफिक इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिलता है और टिकर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। लास्ट ऑप्शन मिलता है वो मिलता है आपको इसका हार्डवेयर का, जिसमें आप बटन्स को मैनेज कर पाते हैं। जैसे किस तरीके के बटन्स आपको मैनेज करने हैं उनको कर लीजिए। नेविगेशन बार यूज कर रहे हैं तो आप नेविगेशन को यूज कर सकते हैं यहाँ से।
पावर मेनू में आप जो है इसके पावर मेनू में इफेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे आप जो है इस टाइम पे हमारे पावर मेनू में आपको एक रोटेट इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। आप 3D इफेक्ट करते हैं तो आपको एक 3D इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, ये चीज़ मिल जाती है। एडवांस रिस्टार्ट, ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सेकंड ऑप्शन मिलता है थीम्स का, जिसमें आप इसके एसेंट कलर को चेंज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो कि हम ब्लू कलर के एसेंट कलर यूज कर रहे हैं। फॉन्ट टाइप को आप चेंज कर सकते हैं। आइकन शेप को चेंज कर सकते हैं, जैसे हम सिलेंडर यूज कर रहे हैं, अगर हेक्सागन कर देते हैं तो अब आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके के आइकन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट मेरी फेवरेट सिलेंडर है तो मैं उन्हीं को रखूंगा। आप क्विक सेटिंग हेड स्टाइल चेंज कर सकते हैं, स्विच स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैंने OnePlus रखा हुआ है, जो भी आपको रखना है रख सकते हैं। थीम के अंदर आपको इसके अंदर काफी सारे कलर्स मिल जाते हैं, पिच ब्लैक, सोलराइज डार्क, चोको एक्स, बेक ग्रीन, डार्क ग्रे, मटेरियल ओशन, गूगल डार्क या लाइट। इन सबको आप इजिली यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी के अंदर आपको टर्न ऑन बैटरी सेवर, एडिप्टिव बैटरी, बैटरी चार्ज वार्निंग, स्मार्ट चार्जिंग, ये कुछ ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। साथ ही साथ बैटरी टेम्परेचर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसमें आपको 37.0 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है इस टाइम। उसके बाद अगर आप डिस्प्ले में जाते हैं, डिस्प्ले में आपको लॉक स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है। उसमें क्या क्या आपने चेंजेस करने हैं उन सब चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, एम्बिएंट वेक जेस्चर्स, इन सबको यूज कर सकते हैं यहाँ से। आपको ब्राइटनेस लेवल, एडिप्टिव ब्राइटनेस, नाइट लाइट, स्टाइल वॉलपेपर, स्क्रीन टाइम आउट, स्क्रीन एक्सटेंशन, रोटेशन, स्क्रीन सेवर, टैप टू वेक ऑन प्लग, गेम ड्राइवर प्रेफरेंस मिल जाते हैं, जिसमें आप इसको इनेबल कर सकते हैं यहाँ पे गेमिंग मोड को। ये कुछ ऑप्शंस आपको डिस्प्ले में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साउंड पे जाए तो साउंड का पैनल आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जहाँ पे जाके आप रिंगटोन्स वगैरह को इजीली चेंज कर पाते हैं। काफी सारे रिंगटोन्स की आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है। ये कुछ ऑप्शंस आपको साउंड्स में देखने को मिलते हैं। बाकी आप सिक्योरिटी में जाएं तो आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है, इसमें फेस अनलॉक आपको एंड्रॉइड 10 रोम्स पे इस टाइम पे देखने को नहीं मिलता है। डिजिटल वेलबींग यानी स्क्रीन टाइम भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, जिसमें आप अपनी डेली एक्टिविटीज को चेक कर सकते हैं, क्या स्क्रीन टाइम रहा, क्या नोटिफिकेशन रिसीव किए और कितनी बार फोन को लॉक एंड अनलॉक आप कर चुके हैं। ये कुछ ऑप्शंस आपको इसके अंदर यहाँ पे डिजिटल वेलबींग में देखने को मिलते हैं। सिस्टम में जाते हैं तो आप जेस्चर्स को यूज कर सकते हैं, जैसे सिस्टम नेविगेशन में आपको कौन से जेस्चर चाहिए, जेस्चर्स नेविगेशन, 2 बटन नेविगेशन, 3 बटन नेविगेशन, ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को इसके अंदर मिल जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेटिंग्स का सारा पैनल हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। आपको कुछ लिमिटेड ही एप्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कैलकुलेटर, कैलेंडर हो गया, कैमरा, क्रोम, क्लॉक, कॉन्टैक्ट्स, फाइल मैनेजर, FM रेडियो, गैलरी, मैसेजिंग वगैरह, आपको प्ले स्टोर, ये सब चीजें देखते हैं। तो अब हम PUBG की बात करते हैं। PUBG आप कौन से मोड पे खेल पाते हैं? तो PUBG जो है आप अगर नॉर्मली फोन के अंदर खेलें तो आप सिर्फ HD मोड तक जा सकते हैं, बट हमने ट्रिक यूज की है, जिस ट्रिक को यूज करने के बाद जो है आप इसके अंदर काफी अच्छे और भी मोड्स के ऊपर PUBG को खेल पाते हैं। मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से ग्राफिक मोड्स पे आप जा सकते हैं। उस ट्रिक को यूज करने के बाद में आपको ये बताऊंगा उसको आपने कैसे यूज करना है। तो हम PUBG को लॉन्च कर लेते हैं। तो ये देखिए इस टाइम पे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है PUBG का ग्राफिक पेज है। आप HDR मोड पे जा सकते हैं और एक्सट्रीम फ्रेम रेट पे इसके अंदर खेल सकते हैं। आप HD मोड पे भी एक्सट्रीम पे जा सकते हैं, बैलेंस पे भी एक्सट्रीम और स्मूथ पे भी एक्सट्रीम पे आप जा सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप HD पे अल्ट्रा मोड तक ही खेलें, क्योंकि आपका फोन इसमें काफी हीट हो सकता है। तो ये कौन सी ट्रिक है जिससे आप HDR मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने रोम के साथ एक फाइल और दी है, छोटी सी एक फाइल है जिसको आपने डाउनलोड कर लेना है। मैं दिखा देता हूँ कौन सी वो फाइल है, वो है enjoyczgc.ini। इसको आपने सेव कर लेना है और अपने फोन का जो फोल्डर होता है एंड्रॉइड, उसमें जाना है। उसके अंदर आप जाएंगे, आपको एक डाटा का फोल्डर देखने को मिलेगा, उसमें जाएंगे। उसके बाद जो आपका PUBG का फोल्डर होता है com.tencent का, आपने उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाइए, उसके अंदर आप फाइल्स में जाइए। फाइल्स में जाके आपने क्या करना है, वहाँ पे आपको UE4 गेम का ऑप्शन मिलता है, उसमें जाना है। शैडो ट्रैकर, फिर से शैडो ट्रैकर में जाना है। फिर उसके बाद सेव्ड पे जाइए। सेव्ड में जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपको कॉन्फ़िग का पेज दिख रहा है, कॉन्फ़िग में जाइए, एंड्रॉइड में जाइए और वहाँ आपने जाके इस फाइल को पेस्ट कर देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे इस फाइल को पेस्ट कर रखा है। तो बस आपने इस फाइल को सेव कर लेना है। उसके बाद जो है आप इन सब मोड्स को अपने PUBG के अंदर यूज कर पाते हैं। तो ओवरऑल जो है देखा, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब तो हम बात करेंगे इस रोम को इंस्टॉल कैसे करना है। इसको इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ आपको एक zip फाइल चाहिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जो कि कोवस 5.5 रोम की है, जो कि अराउंड 1 GB के आसपास है। G-apps इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये वो फाइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये वो फाइल है कोवस 5.5 वाइड G-apps, जो कि अराउंड 0.97 GB की है। उसके बाद जो है आप अपने फोन को कस्टम रिकवरी में बूट करेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा आप ऑरेंज फॉक्स की लेटेस्ट रिकवरी को ही यूज करें। डाटा का बैकअप जरूर ले लीजिए, क्योंकि कई बार आपका डाटा डिलीट हो जाता है। तो हमको रिकवरी मोड पे बूट करने का ऑप्शन यही मिल जाता है एडवांस के अंदर, तो हम यहीं से इसको रिकवरी मोड पे बूट कर लेते हैं। तो जैसे ही आपका फोन जो है रिकवरी मोड पे बूट कर जाएगा, आपने सिंपली क्या करना है, इस रोम को फ्लैश करना है। उससे पहले कुछ पार्टीशंस को आपने वाइप करना है। तो ये देखिए, अब जो है हमारे फोन के ऊपर जो है ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी बूट करेगी। तो जैसे ही बूट करती है, उसके बाद हम वाइप पे जाएंगे और कुछ पार्टीशंस को वाइप करेंगे। कभी भी आप कोई कस्टम रोम इंस्टॉल करते हैं तो डाटा का बैकअप जरूर ले लीजिए, क्योंकि कई बार आपका डाटा जो है लॉस हो सकता है। तो ये देखिए, हम जो है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के ऊपर आ चुके हैं। अब ये जो वाइप का ऑप्शन है उस पर चाहिए, डाल्बी कैश, कैश सिस्टम, वेंडर डाटा,
इन सबको आप सिलेक्ट करके वाइप कर दें कि इंटरनल स्टोरेज को आपने सिलेक्ट नहीं करना है। जैसे ही आप इनको वाइप करते हैं, ये पार्टीशन वाइप होंगे, आप बैक जाएंगे और कोवस की जो रोम है उसको इंस्टॉल कर लेंगे। जो फाइल मैंने दी है उसके अंदर जी एप्स इंक्लूडेड हैं, तो आपको अलग से जी एप्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जी एप्स की फाइल के साथ आते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमने इसको इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये कंप्लीटली हमारे Redmi Note 5 Pro के अंदर इंस्टॉल हो सके। तो ये देखिए रोम हमारा इंस्टॉल हो गया। अगर इसके बाद आप रीबूट सिस्टम करेंगे, इन केस रीबूट सिस्टम करने के बाद आपका फोन बार बार ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी के ऊपर आ रहा है, या 15-20 मिनट से आपका फोन जो है Redmi के लोगों के ऊपर स्टक हो रखा है, तो आपने क्या करना है, फोन पे वापस आइए, मेनू पे जाइए, मैनेज पार्टीशन, डाटा को सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, फॉर्मेट डाटा YES ओके करेंगे, दैट्स इट। इसके बाद आप रीबूट सिस्टम करेंगे, आपका फोन जो है सक्सेसफुली जो है कोवस रोम पे बूट कर जाएगा। तो जैसे ये फॉर्मेटिंग डाटा हो जाता है, आपने सिंपली जो है रीबूट सिस्टम कर देता है। इससे आपका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो बैकअप मस्ट होता है कभी भी आप किसी रोम को इंस्टॉल करते हैं। तो ये देखिए अब रीबूट सिस्टम करते हैं। अब कुछ ही देर में आपके फोन के ऊपर जो है कोवस रोम की बूट स्क्रीन आएगी। दैट मीन्स रोम सक्सेसफुली आपने अपने Redmi Note 5 Pro के अंदर फ्लैश कर लिया। उसके बाद सेटअप पे जाएगा, आप सारी चीज़ों को सेटअप करेंगे और इस रोम के सभी फीचर्स जो है अपने Redmi Note 5 Pro के एंजॉय कर पाएंगे। तो ये देखिए बूट स्क्रीन आ चुकी है, यानी रोम फ्लैश हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का रोम और आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।